बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप देखें मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी डिश, और ये डिश है बलोची टिक्का कढ़ाई, जो कराची के हाईवेज़ के मशहूर रेस्टोरेंट्स में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये डिश है। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। ओरिजिनल रेसिपी, नहायत आसानी के साथ ये बनने वाली डिश है। आप चाहें तो आप दावत में भी इस डिश को रख सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल डिश है ये, और बहुत आसानी के साथ बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आप ये देखिए, मैंने ये 1.5 किलो चिकन ली है। इसके मैंने कढ़ाई के पीसेस करवाएं, और ये देखें मैंने लिया है मसाला। एक तो मैंने लिया है अचार गोश्त मसाला, और एक मैंने लिया है तंदूरी मसाला। तो मैं दोनों का हाफ़ पैकेट डाल दूंगी। तो व्यूअर्स, ये ही मसाला जार डाले जाते हैं हाईवेज़ पे बनने वाली बलोची कढ़ाई के अंदर। तो अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट के 2 बड़े टेबल स्पून्स, और आप देखिए मैं 4 टेबल स्पून्स डाल रही हूँ। दही क्योंकि पतला है इसलिए मैंने 5 टेबल स्पून्स डाले हैं। तो व्यूअर्स, ये दही के अंदर ही ये सारे पीसेस जो हैं मैरिनेट होंगे, क्योंकि दही बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है मैरिनेशन के लिए किसी भी गोश्त की। इससे गोश्त गल जाता है और नहायत ही सोंधा और खस्ता गोश्त बनता है। तो देखिए, इसको मैंने तकरीबन रखा है गोश्त को आधे घंटे के लिए। अब देखें, मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। आप ये देखें कि मैं किस तरह से टमाटरों को काट रही हूँ। आपको बिल्कुल इस तरह से टमाटरों को काटना है व्यूअर्स। इससे ये होता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। आपको इन्हें मैश करने की या ब्लेंडर में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, 2 बड़े टमाटर आप इस तरह चॉप कर लें। अब मैं डालूँगी 4 सर्विंग स्पून यानी खाना पकाने के चमचे ऑयल के। आप कोई सा भी ऑयल ले लें। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मेरे पास सरसों का तेल नहीं था, इसलिए मैंने डालडा कुकिंग ऑयल लिया है। तो अब आप देखें, जब तेल थोड़ा बहुत गर्म हो जाए तो आप देखें टमाटर डाल दें। मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अच्छा सा जब तेल पकने लगे, टमाटर अच्छे से पकने लगे, तो आप हल्की आंच पर कवर करके पैन को रख दें। यानी टमाटरों को गलने के लिए आप तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दें। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ऑलमोस्ट टमाटर गल चुके हैं। तो व्यूअर्स, आप लकड़ी के डोई की मदद से टमाटरों को अच्छे से मैश कर दें। इससे व्यूअर्स ये होता है कि आपको ब्लेंडर में पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टमाटरों का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। फ्राई होने से इनके जायके में इजाफ़ा हो जाता है। तो अब ये देखें, अब टाइम आ गया है कि हम मैरिनेट की हुई चिकन डाल दें पैन के अंदर टमाटरों के साथ। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैं सारी की सारी चिकन डाल रही हूँ पैन में, और सारे मसाले को आप कोशिश करें कि बोल में से निकाल लें। तो मैं थोड़ा सा पानी देखें मैंने बोल में लिया है, ताकि अच्छे से सारा का सारा मसाला बोल के अंदर से साफ़ हो जाए और सारा का सारा मसाला निकल आए पैन के अंदर। तो व्यूअर्स, आपको पानी डालने की बिल्कुल अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही जो है और अपना पानी ख़ुद ही छोड़ेगा, और चिकन भी। और इस तरह से ये होगा कि ये बोटियाँ चिकन की अच्छे से गल जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये देखें कितने मज़े से जो है ये पक रहा है हमारा बलोची टिक्का कढ़ाई। अब आप आते जाते इसमें चमचा चलाएं, ये ना हो कि आप रख के भूल जाएं। इससे ये होगा कि ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपको इसको मीडियम आंच पर रखना है, हल्की आंच पर नहीं रखना। हल्की आंच पे आप रखेंगी तो बोटियां टूट जाएंगी और पानी जल्दी से नहीं सूखेगा। तो ये देखिए, मैंने मीडियम आंच पर रखा हुआ है और तेज़ी के साथ ये सालन पक रहा है। तो आप देखें, पानी सूख गया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब आप अच्छे से भून लें चमचा चला के बलोची टिक्का कढ़ाई को। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा मैंने पैन और ढक दिया है ताकि अच्छे से ऑयल दोबारा से ऊपर अच्छे से आ जाए। तो ये देखें, ऑलमोस्ट हमारी बलोची टिक्का कढ़ाई रेडी हो गई है। अब आप अच्छे से मसाले
को मिक्स कर लें। सारी बोटियों पे कोशिश करें कि मसाला नीचे का लग जाए। और देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और बहुत अच्छे से चिकन भी गल गई है। तो व्यूअर्स, नहायत मज़ेदार सी ये डिश रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और उसका ज़ायका भी नहायत मज़ेदार होता है। किसी होटल की कढ़ाई से कम नहीं होता इसका ज़ायका। तो अब आप इसके अंदर डाल दें हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ और हरी मिर्चें। मेरे पास हरी मिर्चें मोटी वाली अवेलेबल नहीं थी। अगर आपके पास हों तो आप मिर्चों में अचार गोश्त मसाला भी भर के इसके ऊपर सेट कर दें। जैसे कि मैं ये डाल रही हूँ बारीक वाली मिर्चें, इसके अंदर मैं मसाला नहीं भर सकती थी। आप चाहें तो आप मसाला भी भर सकती हैं मिर्चों में, थोड़ा थोड़ा सा, एक एक चुटकी अचार गोश्त मसाले का। तो ये देखें हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। अब आप चूल्हा बंद कर दें और ऊपर से कवर ढक दें ताकि अच्छे से जायका आ जाए हरी मिर्चों हरे धनिए का। तो व्यूअर्स, मैंने पराठों के साथ, पूरी पराठे के साथ सर्व किया था इस डिश को। तो पूरी पराठे की भी मैं रेसिपी आपको 2 या 3 मरतबा दे चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप पूरी पराठे के साथ एंजॉय करें मज़ेदार सी कढ़ाई और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।